राधे राधे सभी भाई बहन को जितने भी हमसे जुड़े हैं, हम आए हैं। देख रहे हैं आप पीछे GSC अकादमी, जो कि बहुत पुराना संस्था है, 2015 ही से अपना चालू किए हैं। उनसे बात करने आए हैं कि क्या चीज़ पढ़ाई के थ्रू लड़का के कैसे समझाते हैं, क्या करते हैं। और अभी बच्चे का क्लास चल रहा है, आइए मिलवाते हैं। जैसे कि ये गली है, यहाँ पे मेन रोड में सामने हैप्पी 3D है, जो कि यहाँ पे मेन रोड पे ही आपका संस्था मिला। जो अभी इस समय जो कि ये देखिए यहाँ पे GSC अकादमी है, जो कि इस समय आपको एक चीज बात, बहुत लोग बोर्ड से पढ़ाते हैं, चाहे जितने भी टीचर हैं वो सब बच्चों को बोर्ड से पढ़ाते हैं। यहाँ पे देखिए आपको बता देते हैं, यहाँ पे डिजिटल बोर्ड का व्यवस्था किया हुआ है, जो कि आजकल के जमाना में ये बहुत चीज चल रहा है, जो कि डिजिटल बोर्ड का ही जमाना कहते हैं ना कि जैसे जैसे आगे समय जाएगा आपको परिवर्तन नजर आते रहेगा। जिसमें टिकारी में पहली बार आपको परिवर्तन नजर आएगा, वो भी गणेश सर के द्वारा, जो कि बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं। 8 क्लास का तैयारी चल रहा है, जिसमें हम लोग तो सरकारी स्कूल में लिए बोड़ा चल दिए, झोला उठाने पड़े, लेकिन आजकल के बच्चों को इतना सुविधा मिल रहा है जितना कि हम लोग को उतना पॉसिबल नहीं था। कुछ चीज़ें सर से बात करते हैं कि ये चीज़ स्टार्ट करने का इनका मतलब कि तरीका कैसे आया और कैसे इनका दिमाग में आया कि बच्चों पे डिजिटल बोर्ड से पढ़ाते हैं। पहली बार नमस्कार सर, ये हमारे गणेश सर, जो कि 2015 से सर 2015 से अपना संस्था इंस्टीट्यूट चालू किए हैं। और इनको बोर्ड से तो काफ़ी तैयारी होता होगा, ट्यूशन चाहे कहीं भी आप छोटे गांव में ही जाइए, चाहे छोटे शहर में ही जाइए, सब बोर्ड। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं डिजिटल बोर्ड, और पूरा बच्चा को दिखा दो, यहाँ पे जितना भी हमारे छोटे बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, सब इस डिजिटल बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं। और बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जैसे कि गांव में ही कुछ 10 बच्चे को पढ़ाते हैं, चाहे कुछ और अति पढ़ाते हैं, लेकिन इनका अपना ये चीज़ सर, थोड़ा सा करो, ये चीज़ सर आपका डिजिटल बोर्ड पढ़ाने का तरीका कैसे आपको आया? डिजिटल बोर्ड आज से पहले 2015 में इस कोचिंग का संस्था का नींव रखा गया था। उस समय से लगातार 5 सालों तक क्लास चला उसी बोर्ड पर, जिस बोर्ड पर सब लोग जनरली चलाते हैं। उसके बाद से फिर 5 साल के बाद लॉकडाउन आया। लॉकडाउन के बाद लगा कि कुछ विद्यार्थियों के लिए नया चीज अगर विद्यार्थियों को नया नहीं मिलेगा तो वही उत्साह उमंग घट जाएगा। सर वही इसके लिए उत्साह और परिवर्तन जरूरी था। इसलिए परिवर्तन में हमने 2021 में डिजिटल बोर्ड का प्रयोग किया, और 2021 के बाद 2025 तक लगातार वही बोर्ड को चलाया। और 2025 के बाद फिर से हमने अपडेट बोर्ड खरीदा। ये जो बोर्ड है नया वाले बोर्ड है, ये अभी पिछले 27 सितंबर को यह बोर्ड खरीदा गया। मतलब कि दूसरा ये सेकंड, इससे पहले भी इसके पहले वाला बोर्ड अभी घर पर रखा हुआ है, घर पर रखा हुआ। ये टेक्नोलॉजी AI टेक्नोलॉजी फुल्ली AI है, गूगल सर्टिफाइड है। यहाँ से हम डायरेक्ट गूगल ला सकते हैं, माइंड मैप ला सकते हैं, ब्राउजर ला सकते हैं, डायरेक्ट इस मैप से इसमें इसकी किसी भी चीज का शेप को भी आप लाना चाहते हैं, कोई भी शेप 2D 3D सारे कुछ डायरेक्ट इसमें। अभी तक ये बोर्ड टेकारी में किसी के आसपास में ये बोर्ड अभी संभव नहीं। ये बात भी सही है कि अभी बोर्ड लगा दिया है, लेकिन AI टेक्नोलॉजी का जो 2D 3D फैशन है मेरा, डायरेक्ट गूगल यहाँ से आ जाए, कहीं से भी कुछ करना गूगल हम तुरंत सर्च कर सकते हैं और यहाँ से हम पढ़ा सकते हैं। और ये जो बैच आप देख रहे हैं हमारा सिर्फ 8 क्लास का बैच है। ये 8 क्लास है, 9 क्लास है, 10 क्लास है और कंपटीशन हमारे लिए आज तकरीबन 355 प्लस विद्यार्थियों का रिजल्ट हो चुका है। सर कंपटीशन भी इसी बोर्ड से तैयार, इसी बोर्ड से सारे बैच का इसे लगातार। सर एक चीज और जो आप देखते हैं कि आजकल के बच्चों के, चाहे कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, चाहे वन से मतलब कोई भी जो समझदार है, आजकल मोबाइल से मतलब कि सब देखते हैं कि यहाँ का शिक्षक हो, और वो चीज को आज जो टिकारी में है वो बच्चों को कैसे पकड़ा जाए। सर आप समझ सकते हैं कि बच्चों को कैसे पकड़ा जाए, जो कि सब मोबाइल से ही मतलब कोर्स ले लेते हैं, और उस चीज को समझाने वो टीचर सामने है, और वो मोबाइल पर फर्क बहुत पड़ता है सर। जो कि लिप्स जो होता है ना समझने के लिए सामने जरूरी है, उसको आप कैसे तरीके से समझा सकते हैं? हम विद्यार्थियों को यही संदेश देना चाहते हैं कि ऑनलाइन क्लास कम दामों के चक्कर में विद्यार्थी चले जाते हैं, लेकिन दिक्कत वहां पर हो जाती है जब आपको मैथ का सवाल है, आप इस चीज को समझ नहीं पा रहे। एक सिंपल सी बात को समझिए, एक क्वेश्चंस में अगर आप रिकॉर्डिंग बैच खरीद लिए, ऑनलाइन लाइव बैच खरीद लिए, तो लाइव में तो संभव नहीं कि सारे टीचर्स सबका कमेंट्स को पढ़ पाए, और वो बच्चा को समझने तो लिखेगा सर फिर से, तो उतना सारा कमेंट्स में कैसे टीचर देखेगा कि बच्चा फिर से बोल रहा है। अब उस चीज के लिए अगर मान लीजिए जो बच्चा फिर से वीडियो को बैक करता है, तो बैक करेगा तो वही चीज ना आएगा जो टीचर पीछे में 10 सेकंड पहले बोल चुका, वही चीज फिर से रिपीट होगा। लेकिन अगर लाइव सेशन के बाद अगर आप ऑफलाइन बैच में आते और टीचर से सवाल करते, सर नहीं समझे, तो वहां पर टीचर सुन लेगा तुरंत, तो उसको एग्जाम्पल नए तरीका से फिर से क्रिएट किया जा सकता है।
और वहाँ से विद्यार्थी पूरी तरह से समझ सकता है। ये सबसे बड़ा फायदा है। यही चीज हम आपसे बोलना चाहते हैं कि डिजिटल बोर्ड के लिए मतलब कि बच्चों को रहना जरूरी है। वही चीज मैं आपको समझाएं कि किस तरीके से एक शिक्षक को सामने खड़ा होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। मोबाइल पे आप बहुत कुछ देख सकते हैं, मोबाइल का दुनिया है सर, आप बहुत, लेकिन एक शिक्षक जो परिवार की तरह होता है, एक घर में गार्जियन माँ बाप है, दूसरा क्या है शिक्षक, कैसे किससे बोलना है, किससे तरीका सीखना है, वो चीज बहुत जरूरी होता है आपको। आइए एक दो बच्चा से सर पूछ लेते हैं कि आपको डिजिटल बोर्ड में, आप खड़ा होइए, इधर देखिए, आपका नाम क्या हुआ? प्रिंस कुमार, थोड़ा जोर से बोलिए। घर का हुआ आपका? तो आपको किसी ने बोला कि यहाँ पे डिजिटल बोर्ड का पढ़ाई होता है, या यहाँ पे आइए, या खुद से आए हैं? इनका सिस्टर ने बोला। हाँ सर, एक चीज और है, प्रचार जो बहुत पंपलेट से करते हैं, लेकिन ये बात भी आप मानते हैं कि प्रचार हमेशा व्यक्ति से होता है, पंपलेट से चाहे मोबाइल से, वो तो बात की बात है, लेकिन जो हमारे घर के बहन भाई, जैसे मेरे बड़े भाई थे, बोले कि नहीं जीएससी एकेडमी में जाओ, चाहे और दोस्त है वहां पे जाओ। एक चीज है, हम इनसे रीजनिंग बहुत अच्छे से सीखे सर, ब्लड रिलेशन, उससे पुराने बिल्डिंग में हम बताते थे, इनसे ब्लड रिलेशन हम जो सीखे हैं आज तक हम नहीं भुला पाते हैं, और उसके लिए हमें गर्व होता है कि नहीं, एक चीज है कि हम पकड़े हुए ब्लड रिलेशन जो हमें कभी नहीं समझ में आता था। ये चीज बात है कि जो बच्चे 8th क्लास में भी पढ़ रहे हैं, जो आपके प्रति समझ रहे हैं, वो ग्रेजुएशन में भी कहीं नहीं जाना पसंद करेंगे। हो सकता है कि आगे 2 बच्चे आपको समझाए कि नहीं इससे अच्छा है, इससे बेटर, लेकिन आप समझते कि आपको हमको यहाँ समझ में आता है, जैसे कि हमको भी आता है। एक चीज और एक चीज पूछना चाहिए, आप संस्कृत में पढ़ाते थे, बैठ जाओ, धन्यवाद। एक संस्कृत में आपसे हम पढ़े हैं, आपका एक स्टूडेंट रंजीत, याद है ना, कहाँ चैता घर है, शायद रंजीत सुनेगा सुनेगा तो रंजीत वो आपका भी टीचर बन गया, विद्यार्थी। उसका रंजीत आरसीसी का किस तरीके से अलीपुर में कोचिंग चलता है। फिर सुधीर नाम का भी विद्यार्थी है, वो हमारे साथ बैच का टॉप लड़का, सुधीर जो हमारे बैच का टॉप लड़का। हमसे भी विद्यार्थी पढ़ करके संस्कृत न जाने कितने विद्यार्थी टीचर बन गए। आपके मर्दुआ में मनीष कुमार हो, बहुत सारे विद्यार्थी जो हो गए हमसे संस्कृत पढ़े हैं और अच्छे परफॉर्मेंस लाए। अभी बैक टू बैक देखा जाए तो 2025 में टॉपर 97 संस्कृत में लाए। मैथ में नहीं छोड़िए, संस्कृत में 97 लाए, 97 लाए, और 2024 में भी 97 संस्कृत में पढ़कर से लाए। और संस्कृत हम विदिन आज 17-18 सालों से पढ़ा रहे हैं। अब बहुत दूर, जब हम छोटे थे तब से हम संस्कृत पढ़ा रहे हैं। हम गुरुकुल कोचिंग, जब इनके गाँव में कोचिंग चलता है डिवरा बाजार पर, वहाँ से हम संस्कृत का शुरुआत किया था। दीपक सर जब उसमें कोचिंग चलाते हैं। आजकल की दुनिया में इंग्लिश मॉडर्न होते जा रहे हैं ना बच्चों लोग, इंग्लिश मॉडर्न। लेकिन उस जमाने में कहते हैं ना कि जहाँ हरा भरा नहीं हो, सूखा हो, वहाँ एक पौधा खिलाते, वो सर गणेश सर है। जहाँ इंग्लिश का भरमार सीखने का हो, वहाँ एक संस्कृत का पौधा मतलब कि अपना बीज बोए है संस्कृत का, और वो चीज अपना संस्कृति है, वो कभी भूलना नहीं चाहिए। उसमें इनका योगदान हम मतलब टिकारी भर में हम तो कहीं नहीं सुने कि कोई संस्कृत भी पढ़ाते होंगे। राज स्कूल में भी हम लोग भी पढ़े, उस समय भी उतना नहीं ध्यान, लेकिन हमको ये पता है कि संस्कृत का एक टीचर अभी है, वो भी गणेश सर है। आप लोग भी शायद बहुत लोग होंगे कि संस्कृत पढ़े होंगे या पढ़ के बनेंगे, टीचर भी बन सकते हैं आगे, आप ही लोग का भविष्य है सर। लेकिन ये चीज ध्यान करना चाहिए कि संस्कृत भी पढ़ना बहुत जरूरी है। अभी देखिए 8th क्लास का ये जो बैच है, लाइव बैच है 8th क्लास का, आप लोग का जो वीडियो बन रहा है, इसमें विद्यार्थियों को 8th क्लास को सोचिए किस तरीके से हम पढ़ाते हैं। सोमवार मंगलवार को क्या पढ़ाते हैं बाबू लोग, आप लोग बताइए। सोमवार मंगलवार को क्या पढ़ाते हैं? बुधवार को हम क्या पढ़ाते हैं? बुधवार को क्या पढ़ाते हैं? बृहस्पतिवार को क्या पढ़ाते हैं? शुक्रवार को क्या पढ़ाते हैं? शनिवार को क्या पढ़ाते हैं? हिंदी। और रविवार को क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश। क्या कोई ऐसा विषय जिसको हम छोड़ दिए हैं? नहीं सर। सारा विषय चल रहा है 8th क्लास का? यस सर। आप लोग बताइए 8th क्लास का फी कितना हम ले रहे हैं? 150। कितना ले रहे हैं? 150। पक्का सबको? यस सर। झूठ तो नहीं ना बोल रहे हैं? नहीं सर। वीडियो बन रहा है तो झूठ नहीं बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं ना? नहीं सर। कोई जबरदस्ती नहीं ना? नहीं सर। ये बच्चों से आप लाइव सुन सकते हैं, पूछ सकते हैं। ये बात भी हकीकत है, हम स्टेटस भी लगाए सर का, जो कि इनका फी है 8th क्लास का कितना है? 150 रुपया। 8th क्लास का कितना है? 150 रुपया है। और हाँ 9th क्लास का है मात्र 200 रुपया। 9th क्लास का कितना फी है? 200 रुपया। और 10th बच्चों के लिए वो मात्र 250 रुपया। आजकल की दुनिया फी बहुत जरूरी, बच्चे बहुत गरीब भी हैं, जितना जनसंख्या बढ़ते जा रहा है उतना बेरोजगारी भी होते जा रहा है। अब फी का ध्यान रखते हुए मात्र 150 रुपया तो ऐसे भी
जो बच्चों के लिए है 150 रुपया फैसिलिटी के साथ। फैसिलिटी के साथ, वो भी डिजिटल बोर्ड के साथ में। किसी पे थोपा नहीं जा रहा है कि आप आइए, आपको अच्छा लगे, और ट्रायल भी देते हैं। ये बात भी सर में हमको अच्छा लगता है कि ये ट्रायल देते हैं कि जैसे कि इनका एक लाइब्रेरी, हम लाइब्रेरी का बाद में आपको वीडियो हम बना के डालेंगे, उसमें भी डाले थे कि 1 घंटा आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। हम हाँ 1 घंटा इसमें भी एक्स्ट्रा दिया है, मात्र 250 रुपया फीस, मात्र 250 रुपया में। अब मात्र लाइब्रेरी 1 घंटा, जिसमें 4 घंटा में लोग 300 रुपया लेते हैं। कितना लेते हैं? 300 रुपया। लेकिन यहाँ 250 रुपया प्लस 1 घंटा एक्स्ट्रा फीस। कहते ना कि आप पढ़िए, पैसा कम हम करेंगे, समय आप दीजिए, पैसा हम कम करेंगे। आप जितना समय ज्यादा दीजिएगा उतना ये पैसा मनी कम करते जाएंगे। और उसके लिए ये नहीं कि सर हमको बुलाए कि आइए, नहीं, इनका अच्छा लगता है कि मतलब वो जुड़े रहते हैं, मतलब कि क्या चीज इंटरनेट से सबसे जुड़े रहते हैं। कोई चीज में पोस्ट करना, चाहे न्यू बैच भी स्टार्ट हो रहा है सर। कितना तारीख से ये आपका शुरू हो रहा है? अभी नए वाले पंपलेट में शुरू हो रहा है 8 दिसंबर से 9 क्लास का भी, और 10 क्लास का भी 8 दिसंबर से। और ये ग्रेजुएशन का भी बैच चलाते हैं, जो कि अगला वीडियो हम बनाएंगे सर आपके साथ। ये 8 क्लास का बच्चे हैं, इसी चलते 8 क्लास के लिए, और ग्रेजुएशन में भी आपके साथ आएंगे और उनका राय लेंगे, जो कि एग्जाम चल रहा है सर। ग्रुप डी का है, डेट आ गया है, अब ये चल रहा है, ये एनटीपीसी का भी आने वाला है, और जीविका का भी चल रहा है। उसमें सारे बच्चे तैयारी को, उसका भी हम 1-2 बच्चे से आपका हम बात करेंगे, और उनसे क्या करेंगे, उनका कैसे यहाँ पे प्रति अच्छा पढ़ाई में मन लग रहा है। और मोबाइल से हटके एक देखिए, टीचर जो सामने बोलते हैं उनका बात अलग होता है, और जो एक मोबाइल में बोलते हैं उनका बात अलग होता है। नहीं होता है कि प्रत्यक्ष की प्रमाण की जरूरत नहीं होती है जो यहाँ। और बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और बहुत बच्चे भी बहुत बढ़िया यहाँ पे सब डिसिप्लिन में है, जितना भी है। आप हमारे तरफ से, हम तो आपसे सीनियर है, यही कहना चाहते हैं कि जिस तरह से हम पढ़ के आगे बढ़े, इनसे कुछ सीखे। कोई भी टीचर पूरा नहीं सिखा पाता सर, थोड़ी सिखाता, लेकिन उसका गुण रखना चाहिए। आज बस आप लोगों से यही चाहते हैं कि अगर आप एक बार टिकारी में, आप आसपास में अगर आपका घर पड़ता है, तो ऑफलाइन बैच हमारे पास एक बार जरूर संपर्क करें। आपने अगर सुना होगा तो GSC एकेडमी का एक अपना रुतबा है, 350 प्लस विद्यार्थियों का सिलेक्शन, 350 परिवारों को हमने टिकारी में बसाया। हम जिस समय कोचिंग खोल रहा था उसी समय हमारा पटना में ऑफर आया था क्लास लेने। जैसे खान सर आपको लगातार बोलते हैं हमें ऑफर आया था, हमें ऑफर, उसी तरीके से हमें भी ऑफर आया था। लेकिन पैसा का रकम हम नहीं बताएंगे कि हमें कितना ऑफर आया था, लेकिन हमने ठाना था कि टिकारी के बच्चों को सिलेक्शन देना। इसी वजह से, क्योंकि जब हम इंटर पास हुए थे तो यहाँ कंपटीशन का एकदम कोचिंग ही नहीं था, इसीलिए हमने यहाँ कोचिंग खोल करके इतना विद्यार्थियों को सेवा दिया और सिलेक्शन लिया। कल की बात है, कल 25 तारीख है, कल ही विद्यार्थियों का, एक विद्यार्थी का इसमें फोटो लगा हुआ है, उसमें कल एक विद्यार्थी का तिलक है, उसमें हमें खुद जाना है, तिलक है। यानी इस तरीके से विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ। फिर 30 तारीख को भवनपुर में एक और विद्यार्थी का तिलक है, वहाँ भी जाना। वो एक विद्यार्थी ग्रुप डी में, एक विद्यार्थी बिहार पुलिस में। और विद्यार्थियों से संदेश लास्ट में यही होगा कि मेरे पास 9 का बैच और 10 का बैच शुरू हो रहा है। 9 का बैच और 10 का बैच, दोनों बैच 8 दिसंबर से शुरू हो रहा है, और एग्जाम ओरिएंटेड बैच रहेगा मेरे पास। और एक बात और, हम जब कह देते हैं तो सिलेबस को समय पर खत्म करने की गारंटी देते हैं। अगस्त महीना में हम 2026 में 9 का और 10 का सिलेबस खत्म करके देंगे, और 5 महीना आपका रिवीजन करवाएंगे। अगर नहीं सिलेबस खत्म होता है, हम वीडियो में साफ कराओ, आपको पूरा अपनी वापस करूंगा। बस इतना ही कहूँगा। धन्यवाद सर, जो भी आप अपने तरीके से बोले, चाहे आप बच्चों को जो समझाते हैं। और आइए एक बार कोशिश कीजिए, कोई किसी से कोई बरियरी नहीं करता कि चलो बाबू खींच के, पहले वाला जमाना नहीं है। आपको अब कोई बलगड़ा भी नहीं सकता। कोई बोलता है ना कि यहाँ चलो, आजकल के बच्चे जो आप खुद समझदार हैं कि कहाँ आपको पढ़ना है, किस जगह हमको इंस्टीट्यूट में, संस्था में जाना है, और किसी के बात में नहीं आना है। तो इसी चलते पढ़ाई पे आप ध्यान दीजिए, जो भी सर बोले उन पे अमल कीजिए, और एक बार आके यहाँ पे अपना तैयारी करके देखिए। अच्छा लगे तो ठीक, नहीं लगे तो और भी टीचर है बेटा, सब कोई टीचर खराब नहीं होते। हाँ, इनका 5 से 10 क्लास एकदम डेमो रहता है, फ्री होता है, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आइए और तुरंत, नहीं, समझना बहुत जरूरी है। समझ में आता ठीक, नहीं आता तब भी ठीक है। ठीक है, राधे राधे, जय श्री राम।